सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो शरीर देखता है ये मैं नहीं हूँ। फिर आपने बताया 3 शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ, कारण शरीर भी मैं नहीं हूँ। फिर आप बताते हो कि आँख नाक कान मुँह सब ये मैं नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या? ये समझ में नहीं आता कि मैं ये सब नहीं हूँ, तो फिर क्या हूँ? यही समस्या है, सबकी समस्या यही है कि जो समझ में आता है वो मैं हूँ ही, और जो मैं हूँ वो समझ में आता नहीं। और हूँ मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ है भी नहीं। तो आखिर वो मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? तभी तो मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन है। अभी थोड़ी चर्चा हुई, कहा कि सर्वत्र और सर्वत्र कोई एक ऐसा है जिसके होने से सब कुछ होता है। अगर कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो समझ में आता है कि वो कोई एक है जिसके होने से सब होता है। और उसको सभी धर्म मानते हैं कि कोई है जिसके अंडर में सारी दुनिया चल रही, सारे काम हो रहे, सब होता रहता है। वो आखिर है कौन? ये जब आप थोड़ी देर शांति से बैठेंगे, थोड़ी देर समाधि या ध्यान के रूप में जाएंगे। हम नहीं कहते कि आप आधा घंटा करें, हम नहीं कह रहे कि आप 1 घंटा करें, हम तो कह रहे हैं 2-4 मिनट भी अपने को समेट कर एकाग्र होकर और आप अंदर झांकिए, कोशिश करिए। और इसी के साथ साथ अपनी रहनी भी अच्छी बनाइए। आपकी रहनी अच्छी बनाने से क्या मतलब है? बात बात पे झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, गलत काम नहीं करें। तो आपके ही जानने में है और आप ही मानते हो कि ये गलत है। हम कुछ भी नहीं करें, आप ही डिसाइड कर लो क्या सही है क्या गलत है। तो आपकी नज़र में जो गलत है वो सब छोड़ो, आपकी नज़र में जो सही है वो आप करो। अब आपकी क्या गलती हो जाती है कि वो सब दूसरों के लिए तो है गलत, लेकिन हमारे लिए नहीं है गलत। वो सब अच्छा है लेकिन दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हम तो जो करते हैं बस वही अच्छा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज से आप ऐसा चिंतन मनन करो कि आप किस चीज़ को अच्छा मानते हो, किस चीज़ को बुरा मानते हो। स्थूल रूप में उस पर तो चलो कम से कम, पर चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं चल सकते। जब तुम इतना करोगे, क्या मतलब ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शरीर की पवित्रता भी चाहिए। वो तो पवित्र है ही, जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसको कोई गंदा कर ही नहीं सकता, वो सदा सर्वदा पवित्र ही है। तो जब आप उसकी खोज करने चले हो तो जो जितना आप जानते हो, जितना आप समझते हो, उसको तो अपनी तरह से पवित्र करने की कोशिश करो। और तब भी कह देते हैं कि कुछ भी ना हो पवित्र तो भी आप जान सकते हो, ये कहते तो हैं। लेकिन पवित्र शरीर में पवित्र मन का वास होता है, और पवित्र मन में आपके विचार पवित्र चलते हैं। जब विचार पवित्र चलने लगेंगे तब कहीं निर्विचार होने की बात आई। आप तो सीधा ये चाहते हो कि निर्विचार हो जाए। निर्विचार हो जाने के लिए आप प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले ये जो बीच का स्टेप है ना, कि अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने विचारों में अच्छी बातें लाओ। पिछली बार की जो चर्चा चली थी कि अगर आप अपने बाथरूम में भी नहा रहे हो और अगर विचार ये लाते हो कि मैं गंगा में नहा रहा हूँ, तो तुम गंगा में ही नहा रहे हो। और अगर तुम गंगा में नहा रहे हो तो विचार ये लाते हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो तुम गंगा में नहीं नहा रहे। इस चीज़ को गहराई से समझो, और अगर इस चीज़ को तुम गहराई से समझोगे तो तुम्हें आगे भी समझ में आएगा कि विचार किस तरह के
तो आप उन विचारों को छोड़ो। और विचारों को छोड़ने के लिए क्या करना होगा? परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा। परमात्मा इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि जितना जितना आप उसको याद करोगे उतने उतने आपका मन पवित्र होगा, आपका शरीर पवित्र होगा, आपके विचार पवित्र होंगे, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी, है ना। उस पवित्र के साथ रहने की आदत डालो, उस पवित्र के साथ समय व्यतीत करो। अगर तुम समय व्यतीत कर पाओगे तो तुम समझोगे कि हाँ मेरी पवित्रता बढ़ रही है ना। अगर पवित्र करना चाहते हो तो मुश्किल काम नहीं। पवित्र करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि गंदे विचार ना नहीं। गंदे विचारों में दूसरे की बुराई भी है, राग भी है, द्वेष भी है, जलन है, झगड़ा आदि सब जो आप जानते हो। मुझे बता दें कि आप अपनी ही नजर में देखो कि क्या सही क्या गलत। इतना करने से आपके शुद्धता बढ़ेगी, और जब शुद्धता बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि ये शरीर में नहीं, मैं जितनी भी कर्मेंद्रिया है वो मैं नहीं, ज्ञानेंद्रिया है वो मैं नहीं, ये मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, इसके बाद जो है साक्षी। साक्षी का क्या मतलब है? साक्षी को कैसे समझोगे तुम? जैसे कि आपको मान लो पीठ में खुजली चल रही है, पीठ में खुजली चल रही है, आपको समझ में आता है ना कहाँ चल रही है खुजली? आता है ना समझ कि आपके पास जो बैठा है वो समझ पाता है, पास वाले के जहाँ चल रही होगी वो समझेगा, और आपके जहाँ चल रही है आप समझोगे। अब आपका हाथ नहीं पहुंच रहा और आप किसी से कहते हो जरा खुजा देना, अब वो खुजाने लगा, आपका हाथ पहुंचता नहीं, तो आप क्या कहते हो? और जरा ऊपर। ये कौन देख रहा है कि और जरा ऊपर? आपको तो दिख ही नहीं वो, आप तो सामने आके करे हो ना, और आपका हाथ भी नहीं पहुंचता कि आप छू के बता दो कि यहाँ पे खुजा दोगे। अगर छू पाओगे तो खुद ही खुजा लोगे। उसे कहा खुजा दो तो तुमने कहा और थोड़ा ऊपर, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, कहते हो ना। ये कौन जान रहा है? वही है साक्षी। तो ये जानता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है, ये तुम ही जानते हो, डॉक्टर तक भी नहीं जानते। तुम कितना ही शब्दों में बता दो लेकिन तब भी उतना नहीं समझ सकते जितना तुम समझ सकते हो। तो तुम्हारे अंदर बैठा, अभी हम तुम किसे कह रहे हैं? शरीर को कह रहे हैं। जिसको तुम मैं मानते हो उसको तुम कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर बैठा साक्षी ही जानता है। तो साक्षी जो है वही शुद्ध रूप में, अति शुद्ध रूप में ब्रह्म है, आत्मा है। अगर वो जान रहा है, अगर वो इंद्रियों के साथ है तो वो दृष्टा है। ध्यान से सुनिए क्या बोलिए। अगर वो इंद्रियों के साथ है, किसी भी इंद्रिय के साथ, तो वो दृष्टा है। जैसे तुम कह देते हो खा के देखो, खा के देखते हो क्या? खा के आंखों से देखते हो, जीभ से चख रहे हो, लेकिन कहते हैं खा के देखो। ये सीढ़ी है, सुन के देखो। आंखों से सुनते हो क्या? सुनते कानों से ही हो, है ना। चखते जीभ से हो, सूंघते नाक से हो, लेकिन तब भी कहते हो सूंघ के देखो, खा के देखो, सुन के देखो, छू के देखो। तो क्या मतलब है? ये जो सब देखने की बात है वो कौन देखता है? यही समझने की बात। तो कह दिया जैसे कि घड़े हैं, मिट्टी से घड़े बन रहे हैं, मिट्टी से घड़े हैं, सुराही है, दिया है, कुल्हड़ है, आदि आदि बहुत सारी चीजें है ना। तो जब तुम देखते हो किसी को, हम पूछेंगे क्या है तो तुम बता देते हो ये है घड़ा। हमने दूसरी चीज को पूछा ये क्या है, तुम कह देते हो कुल्हड़। हमें किसी चीज को पूछा तुम कह दोगे दिया, है ना। जो है वो तुम बोल देते हो, तुम्हारी समझ में जो है वो तुम बोल देते हो। लेकिन हम कहेंगे ये तो मिट्टी है, ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी एक ही है। बर्तन चाहे कितने
व्यक्ति एक ही है। तो रूप चाहे कितने ही बन जाए, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो तुम्हें रूप तो दिखते हैं, जिसके कारण ये सब रूप है वो ध्यान नहीं जाता। वो देखने की बात नहीं, मगर देखने की बात है। समझे ना? अभी हमने कहा देखो, ध्यान करके देखो। तो वो जो आपके अंदर बैठा है, जो दृष्टा है, साक्षी है और शुद्ध रूप में ब्रह्म है, उसकी बात है। तो हम ये कहते हैं कि एक संग ही तुम एक संग ही भास करो। किसका? साक्षी और आभास एक साथ भी भास हो। साक्षी और आभास, जो आभास है वो भी आपको उसी टाइम दिखे। जिस साक्षी दिखता है और आभास दिखता है, आभास तो तुम्हें दिखता है लेकिन साक्षी तुम्हें नहीं दिखता। हम ये कह रहे हैं कि जब आपको आभास दिखता है तो साक्षी भी दिखना चाहिए। जब तुम्हें घड़ा दिखता है तो मिट्टी भी दिखना चाहिए, लेकिन मिट्टी नहीं देखते। लड़ाई झगड़े क्यों होते? क्योंकि तुम रूपों में फंसे हो। अगर उस समय तुम्हें ब्रह्म दिखे तो तुम लड़ोगे। जिस समय तुम्हें रूप दिख रहा है कि ये लड़ा, इसने ऐसा बोल दिया, इसने वैसा बोल दिया, इसने धक्का दे दिया, ये सब होता है, तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम ब्रह्म में ऐसा सोच पाते हो? सोच भी नहीं पाते। जो ब्रह्म है उसका देखना तो दूर, सोच भी नहीं पाते। और कहते किसको? जो दिखता है उसको कहते। अगर तुम्हें ऐसा बन जाए स्वभाव, किसी का हो सकता है धक्का वैसे लग गया हो, कोई जरूरी तो नहीं है कि धक्का दिया ही हो। चलो गाली दे दी, उसकी कोई परेशानी होगी, कोई दिमाग परेशान होगा और उसने बोल दिया तुम्हें, हैं? तो तुम क्या हो? शरीर? तुम्हें बुरा कब लगना चाहिए? अगर शरीर हो तो बुरा लगना चाहिए। अब तुम तो सोचते ही बैठे हो मैं शरीर हूँ, बस इसलिए बुरा लगता है। और हम कहते बुरा लगना नहीं चाहिए तुम्हें। अगर तुम ब्रह्म हो, अगर तुम ब्रह्म को ढूंढ रहे हो, अगर तुम ब्रह्म के मार्ग पे चल रहे हो, अद्वैत के मार्ग पे चल रहे हो, तो तुमसे बार बार बता रहा है कि ये शरीर तुम नहीं, ये नाक का नाक तुम नहीं, पता है ना? तो उस टाइम पे क्यों नहीं ध्यान आता कि ये सब मैं नहीं? मैं कौन हूँ? जो दिखता नहीं वो मैं हूँ। भले ही ना दिखे लेकिन मुझे तो समझ में आता है ना मैं हूँ। अच्छा, किसी कोई ऐसा है जो कहे कि मैं नहीं हूँ? बता, कौन नहीं है? सभी है ना, सभी जानते हैं। अच्छा, सभी होंगे ठीक है, लेकिन मैं हूँ कि नहीं हूँ? मैं मतलब मैं हूँ कि नहीं हूँ? ये पड़ोसी से पूछोगे, इसको पूछने की जरूरत है। पड़ोसी बताएगा कि हाँ तू है, तो दिखता नहीं है अगर तू है। अब दिख भी रहा है, जबकि दिख रहा है कि नहीं बताओ? सब है तो दिख रहा है ना कि वो है, तभी तो मैं, वो है तभी तो तुम हो। अगर वो नहीं होता तो तुम कहाँ से होते? वो बैठा है इसीलिए तो तुम यूं करके बैठे हो। वो बैठा है तभी तो इधर देख रहे हो, है ना? वो कौन? वो जो नहीं दिखता, वो जो साक्षी, वो जो ब्रह्म, वो जो आत्मा, परमात्मा, उसी की बात है कि उसको देखने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो कि वो है तो मैं हूँ, उसके होने से ही मैं हूँ। मेरे होने से वो है ऐसा नहीं। कभी ऐसा नहीं सोचना कि वो मेरे होने से वो है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। ऐसी गलती करना ही नहीं, क्योंकि तुम हो या ना हो वो तो है कि नहीं? और अभी है, आगे नहीं रहेंगे। ये सभी जानते हैं कि जिसको हम मैं माने बैठे हैं वो अभी तो है, लेकिन आगे नहीं रहेगा, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा
रंग फकीर, है ना? कोई भी हो, कितना भी अमीर से अमीर हो, कितना भी गरीब से गरीब हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे सांप हो, चाहे हाथी हो, जानना सबको। क्यों जानना है? क्योंकि आया है ना? तो जो आया है उसको तो जानना ही पड़ेगा। तो बात उसकी कर रहे हैं जो नहीं आया, जो नहीं गया। वो तो यहाँ तुम्हारी दो मैं है। एक वो मैं है जिसको तुम माने बैठे, और एक वो मैं है जिसको तुम वो कहे हो। और तुमने कहीं कहीं जाना आना नहीं, जहाँ तुम बैठे हो वहीं के वहीं, जहाँ तुम लेटे हो वहीं के वहीं, जहाँ तुम ऊँग रहे हो वहीं के वहीं वो है ना? सब जगह तो है, ठीक है, आपको नहीं पता सब जगह, लेकिन जहाँ तुम हो वहाँ तो चलो नहीं पता, मानना तो पड़ेगा। और मानते भी हो, हमें मनवाने की जरूरत नहीं है। तुम सब जानते हो कि जहाँ मैं हूँ वो है ही, और उसके होने से मैं हूँ। कितनी मोटी सी बात है ना, कि उसके होने से मैं हूँ। तो बुद्ध किसके लाके बता दो, किसके होने से? मेरी मैं, ये वो सूक्ष्म मैं, जो परमात्मा की मैं, वही आपकी मैं। क्यों? क्योंकि अद्वैत आप और वो अलग नहीं। इसलिए जब तक आप अलग हो, वो अलग है आपसे, तब तक ये मैं। और जिस दिन ये पता लगा कि वो मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं, वही मैं ही हूँ, तो फिर क्या है ना? वही शुद्ध मैं, वही वो मेरी मैं। अब जब मेरी मैं है, तो ये मेरी मैं अलग है, इनकी मैं अलग है, इनकी मैं अलग है, इनकी मैं अलग है, ऐसा हो क्या? नहीं है। तो जब यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, वहाँ भी वही, वहाँ सब जगह वही वही, तो मेरी मैं कहाँ नहीं? कोई जगह है जहाँ मेरी मैं नहीं है। तो जब मैं ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, तो अब कौन किससे लड़े, कौन किससे चिढ़े, कौन किसको गाली दे? अगर तुम गाली देते हो तो स्वयं को, चिढ़ते हो तो स्वयं से, राग कर रहे हो तो स्वयं से, द्वेष कर रहे हो तो स्वयं से। अब कोई ऐसा बेवकूफ है जो अपने से द्वेष करता है? बता, कभी तुम्हें ऐसा याद है कि जीवन में तुमने अपने से द्वेष करा हो? है? लेकिन जब तक तुम अलग अलग समझते हो तब तक द्वेष करते हो। अगर तुम्हें ठीक ठीक समझ में आ जाए कि मेरी मैं क्या है, वो मैं कौन हूँ, वो जब नहीं दिखता, जिसके होते तुम जानने वाले मैं को जानते हो, और जो नहीं जान रहे वही सब जगह समाया है, वही वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी है सब वही है। अभी कुछ बात हुई थी, क्या होती थी कि राम को देखने कौन जाए, लक्ष्मण को, कृष्ण को देखने कौन जाए? तो हम ये कह रहे हैं कि राम को भी देख लो, लेकिन वो ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वही बात है। राम को देखो लेकिन देखो ब्रह्म को, घड़े को देखो लेकिन देखो मिट्टी को। अगर तुम घड़े और मिट्टी को साथ देखना सीख जाओ तो तुम्हें राम से क्या फर्क पड़ना है, कृष्ण से क्या फर्क पड़ना है, पड़ोसी से क्या फर्क पड़ना है, दुश्मन से क्या फर्क पड़ना है, बताओ। अब तुम कहोगे तो राम कृष्ण के लाइन में आपने दुश्मन को खड़ा कर दिए। बस यही तो समझना है। वो इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि गंदे से गंदे में भी शुद्ध, और पवित्र से पवित्र में तो है ही पवित्र, है ना? तो ठीक समझते समझते यही सब हम बताते रहते हैं। क्या कहते हैं कि एक संदेही भास हो, साक्षी और
आभास। एक आभास है, मतलब लगता है, आभास का मतलब क्या, लगता है घड़ा है, लगता है कि कुल्हड़ है, लेकिन है क्या? कितने दिन रहेगा कुल्हड़? जब टूट जाएगा तो कुल्हड़ कहलाएगा? मिट्टी ही तो कहोगे तुम। जब कुल्हड़ नहीं बना था जब क्या कुल्हड़ कहते थे? सब कौन सी मिट्टी कुल्हड़ बनने जा रही है कुछ पता था क्या? जब भी मिट्टी थी, बाद में भी मिट्टी हो जाने वाली है, और अभी थोड़ी देर के लिए जो बना है उसी के गाने गाते रहते हो। तो तुम जो थोड़ी देर के लिए बने हो उसी की मैं रखते रहते हो। तुम जो असली में मैं है उसको समझने की कोशिश करो, जो तुम्हारी मैं शरीर के आने से पहले भी थी और अभी भी है, और जाने के बाद भी तुम्हारी मैं जो रहेगी बस वही मैं, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही आत्मा। उसी को तो जानना है, कठिन नहीं है। बस एकाग्रता से सुनो, अपनी शुद्धि कर लो, अच्छे से मन लगा के सुनते सुनते कोई ऐसा समय आए जब भले ही तुम्हारी शुद्धि नहीं हुई है, लेकिन उस क्षण, उस समय तुम पूर्ण पवित्र हो। उस समय तुम्हें कोई किसी की गलत बात नहीं याद आए, किसी से राग नहीं हो, किसी से द्वेष नहीं हो, कुछ भी, इतने पवित्र हो जाओ तो तुम ऐसे रहते हुए भी हो सकते। कुछ समय तो ऐसा निकालो जब तुम पूर्ण पवित्र हो अपने जीवन में। कभी कभी तो ऐसा समय निकालो, ये कब होगा जब तुम बार बार अपने को टोको, अरे मैं तो गलत सोचने लगी, अरे फिर मेरा दिमाग कहाँ चला गया। जब तुम अपने को बार बार टोकोगे, देखो बच्चों को बहुत टोकते है ना, पड़ोसी भी हो तो उसको भी टोक देते हो, गुरु हो तो उसको भी टोक दोगे, लेकिन तुमने अपने को कब टोका ये बता। अगर तुम अपने को टोकना सीख लो तो तुम्हें गड़बड़ रहेगी नहीं, और जब गड़बड़ रहेगी नहीं तो तुम तो पूर्ण शुद्ध ही हो। ये तो थोड़ी देर को बना उड़ा है। इतनी दुनिया इतनी पुरानी कब बनी थी, जाने कब बनी थी, है ना, और जाने कब तक चलनी है। उसमें तुम इतने से समय एक बुलबुले के बना, जैसे बुलबुला बना, बुलबुला रहा और बुलबुला फूट गया, ऐसे तो तुम्हारा जीवन हो। लेकिन तुम क्या हो? क्या बुलबुला हो कि पानी हो? अगर ये समझ में आ जाए कि पानी ही हूँ, पानी का क्यों देते हैं उपमा? पानी की इसलिए देते हैं कि पानी तुम्हें दिखता है और आत्मा तुम्हें दिखती नहीं, है ना। आत्मा की कितनी भी बातें कर लो, कहते दिखती तो है नहीं, समझ में तो आती नहीं, लेकिन पानी तो दिखता है। जीवन तो तुम्हारा बुलबुले जैसा है, फिर बना फिर फूटा, फिर बना फिर फूटा, जाने कितनी बार बुलबुले बनते उसी पानी के। हजारों लाखों करोड़ों बार बुलबुले बनते हैं, फूटते हैं, पानी का पानी ही रह जाता है, लेकिन ध्यान ही नहीं जाता कि मैं पानी ही हूँ। तो किस समय सोचोगे? जब बुलबुला होगा। किस समय जानोगे? जब ये रूप होंगे, लेकिन तुम्हारे मन में कोई रूप नहीं होगा। तो क्या कहा है हमारे शास्त्रों में? कहा है कि इस शरीर के रहते, इस शरीर को छोड़कर जिस क्षण तुम परमात्मा में आ जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब ये शरीर आवश्यक है, इस देह के बिना तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, और इस देह के साथ भी परमात्मा को नहीं पा सकते। तो इस शरीर के रहते हुए शरीर को छोड़कर कोई क्षण ऐसा आ जाए, हम नहीं कह रहे कोई मिनट, हम नहीं कह रहे कोई घंटा, हम तो कह रहे कोई क्षण ऐसा आ जाए जब तुम आत्मा ही हो, बस को कुछ नहीं, तुम हो गए आत्मा, तुम हो गए ब्रह्म, तुम हो गए पूर्ण। पूर्ण होने में कोई कसर नहीं। तो या तो इतनी एकाग्रता बन जाए या इतनी श्रद्धा के वरीब हो जाए गुरु से कि कोई ऐसा समय हो जब गुरु का और तुम्हारी समझ एक ही हो जाए। हमेशा ठीक है तुम शिष्य बने रहो, गुरु गुरु बना रहे, लेकिन जब गुरु की समझ की तल है और आपके समझ की तल है, वो दोनों एक ही हो जाए, हो गए गुरु।
कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से नहीं, प्रैक्टिस से नहीं, शुद्धता बढ़ाने से, शुद्धि बढ़ाने से। जितने जितने शुद्ध होंगे तो आत्मा तो शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है ना? पवित्र है, शुद्ध है, कभी खत्म नहीं होती, कभी आती नहीं, कभी जाती नहीं, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो किसी को मारती नहीं, उसको कोई मार नहीं सकता। आत्मा की क्या विशेषता है? तुम कहते हो उसको मरवा डालेंगे, सुपारी देना है, उसको मारने की सुपारी देना है, तुम मार सकते हो आत्मा को? किसी का बस है आत्मा मारे? आत्मा किसी को मारे या कोई आत्मा को मारे? क्योंकि एक ही तो है, मारने के लिए दो चाहिए। जब एक ही है तो कौन किसको मारे और कौन किसको बचाए? वो मरती नहीं। और तुम जो क्या माने बैठे हो, वो मरने वाले को माने बैठे हो, इसीलिए शुद्धि लगती नहीं। अगर तुम ठीक ठीक जान जाओ कि ये पैदा होने वाला मरने वाला मैं हूँ ही नहीं, मैं तो शुद्ध मुक्त नित्य आत्मा ही हूँ, मैं तो सदा हूँ, सर्वदा हूँ और सर्वत्र हूँ, वो मैं हूँ। इसलिए हम बार बार कहते हैं आप ये जानो कि मैं पहले भी था, बाद में भी रहूंगा, और अभी कुछ समय के लिए शरीर मिला है, क्योंकि शरीर का होना आवश्यक है। परमात्मा की खोज के लिए शरीर को होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि शरीर से ही हमने कर्म बनाए हैं और शरीर से ही कर्म करते हैं, इसलिए शरीर मिला है ना? शरीर क्यों मिला है? क्योंकि इसी शरीर से हमने, अब आपको इसी से काहे को, इस शरीर से हमने बनाई नहीं, इसी से मतलब ऐसे ही शरीर सैकड़ों बार मिले। जब जब शरीर ये वाला शरीर पाया, मनुष्य शरीर पाया, तब तक तुमने कर्म बनाए, है ना? अच्छा, और जब फिर ये वाला शरीर तुमने पाया, तभी फिर से आके फिर से कर्म बना ली। कितनी मेहनत करी तुमने, जाने किन किन योनियों में जाके कर्म काटे, हजारों लाखों, अरे लाखों तो वैसे ही है, 84 लाख। अगर एक एक दिन का भी जीवन हो तो 84 लाख, लेकिन एक दिन का तो किसी का हो जाता है कभी धोखे में कि कोई हुआ और एक दिन जाके खत्म हो गया। और अगर जोड़ोगे तो कहाँ जाएगी, गिनती खत्म हो जाएगी। 84 लाख को जब जोड़ने बैठोगे कि इसका इतने दिन का जीवन, इसका इतने महीने का जीवन, इसका इतने साल का जीवन, ये जोड़ोगे तो गिनती खत्म हो जाएगी, तुम्हारा गिनती नहीं बचेगी। इतने सारे कर्म काट के जब तुम फिर से मनुष्य बनते हो तो फिर वही कर लेते हो। इससे राग, इससे द्वेष, इससे जलना, इससे चिढ़ना, इसको गाली देना, ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे कौन अच्छा, कौन बुरा? अच्छा भी ब्रह्म ही है, बुरा भी ब्रह्म ही है, कपटी भी ब्रह्म ही है और आपका दोस्त भी ब्रह्म ही है। ऐसी नजर बन जाए, अगर ऐसी नजर बन जाए कि जिससे जलते हो, चिढ़ते हो, उसको भी देखे तो भी तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको इतनी शुद्धि बनानी है अपनी कि आपको वो लगने लगे जो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा, आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, है ना? जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसमें जो भी आपको विशेष लगता है उसको अपने मन में रखिए और उसका उपयोग करिए, बार उपयोग करिए, है ना? हम गुरु को सुनने क्यों जाते हैं? हमारे गुरुदेव को हम सुनने क्यों जाते थे? इसीलिए कि जो चीजें वो कहते हैं वो हम दिमाग में रखें और फिर उसके अनुसार हम चले। अब हमें इतना मौका ही नहीं मिला, ज्यादा गए भी नहीं गुरुदेव के पास, क्योंकि हमारी तैयारी पहले ही हो गई थी, इसलिए हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हो जाए, तो गुरु के पास जाया ही इसलिए जाता है कि जो गुरु कहता है उसको जीवन में उतारो और बार बार उसको प्रयोग में लाओ। अगर प्रयोग में लाओगे तो अभ्यास होगा, है ना? जब अभ्यास होगा तो तुम्हें सुधार होगा। जब तुम अपनी तरफ देखोगे, अपनी गलतियों को देखोगे तो निश्चित तुम्हें सुधार होगा ही। तुम कहते होता नहीं है, होता नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं, हम तो बहुत चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, तुम करते ही नहीं हो। तुम तो इसकी बुराई उसकी बुराई देखते हो,
सबकी बुराई देखने में लगे, इसमें ये वाली बुराई, उसमें वो वाली बुराई, उसमें वो वाली बुराई। वो है तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये बुराई, तुम भी तो बहुत अच्छे हो, तुमने भी तो कोई बुराई नहीं होगी। तो बस यही देखने का तरीका सीख जाओ। अगर यही तरीका तुम्हें ठीक आ जाए तो तुम विजय पालोगे, तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्येव तत्र परिदेवना, है ना, जो हमने बोल चुके आपको, है ना। इस तरह से अगर आप ठीक समझेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा क्या मरना होता है, मेरा मरना नहीं होता है, इन सब पे गहरा मनन चिंतन करें। बार बार गुरु की बातों को लेकर गहरा चिंतन मनन करिए तो समझ में आएगा कि मैं तो सदा ही हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं केवल यही नहीं, मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह मैं हूँ ही वो जो सब जगह है। अब आप लोगों के सर्वत्र है का पता लगना चाहिए ना। यही प्रॉब्लम है लोगों को कि अगर मैं सर्वत्र हूँ तो मुझे सब पता लगना चाहिए। तो उसका कारण ये है कि जब जहाँ भी मालूम पड़ता है वहाँ अंतःकरण से मालूम पड़ता है ना, अंतःकरण से मालूम पड़ता है ना। अंतःकरण तो यहाँ है, मालूम पड़ने के लिए आपको एक चीज दी हुई है भगवान ने, अंतःकरण, है ना। जहाँ मन अंतःकरण होगा वहाँ का मालूम पड़ेगा, और जहाँ अंतःकरण नहीं होगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए सब जगह का मालूम नहीं पड़ता, जहाँ अंतःकरण है वहाँ का मालूम पड़ जाता है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब दूसरे के अंतःकरण आपके अंतःकरण से जुड़ जाएगा तो दूसरे का ही मालूम पड़ने लगेगा, है ना। लेकिन आप मालूम पड़ने के चक्कर में मत पड़ो। आप तो ये सब भूल जाते हो, मालूम करने के चक्कर में पड़ जाते हो। क्यों गुरु में आपको मालूम पड़ता है क्या? इसलिए जब इन बातों में लगे रहोगे तो तुम्हारा मूल जो कार्य है, जो मूल उद्देश्य है, उससे दूर चले जाते हो। ऐसे समझ में जाने वाले बहुत बाबा बैठे हैं, कोई कमी थोड़ी है। जितने भी सिद्धि वाले बाबा हैं सब यही काम कर रहे हैं। तो फिर वहाँ बीच में रुक जाती है गाड़ी। तब तुम देख लो, तुम्हें गाड़ी सर पर दौड़ानी है कि रोकनी है ना। सभी यही चाहते हो ये सर पर दौड़ती जाए, बस एक ही स्टेशन पे जाके रुके। हर कोई यही चाह रहा है कि बीच में रुके ही नहीं, छोटे मोटे स्टेशन के बड़े स्टेशनों पे भी ना रुके। जैसे शताब्दी भोपाल से चली तो सीधे दिल्ली रुकेगी, रुकती हुई बीच में थोड़ी देर मानी। भोपाल से चली और दिल्ली रुकी, न ग्वालियर रुक रही है, न आगरा रुक रही है, न मथुरा रुक रही है, और सीधे दिल्ली रुक रही है। तो तुम्हारी दिल्ली बस चल पड़े गाड़ी एक बार, और किस किस तरीके से चलेगी ये हमने आपको सबको बताया। तो जब ऐसा होएगा तब आपको समझ में आएगा क्या समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, जो आपका प्रश्न है। ये जो आपका प्रश्न है इसी तरह से खोज करनी पड़ती है। ये खोज का विषय है, इसको अनुसंधान कहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कह दिया कि इस शरीर के रहते ही अनुसंधान करोगे। और अनुसंधान करने में तुम इतने लीन हो जाओगे, इतने लीन हो जाओगे, इतने लीन हो जाओगे कि जिस क्षण तुम इसको छोड़ोगे उसी समय अनुसंधान हो जाएगा। अब क्या होता है, तुम कहते हो ये मैं और अब मैं परमात्मा को देखूं, ये मैं और मैं परमात्मा को जानूं, ये मैं और इससे परमात्मा को समझ लूं। तो इससे नहीं समझ में आएगा। उसको ना इंद्रियां समझ सकती हैं, ना मन समझ सकता है, ना बुद्धि समझ सकती है, कोई समझ ही नहीं सकता। कौन समझेगा? आप नहीं समझ लोगे। तो जब तक आपकी दृष्टि में ये माँ है, ये पिता है, ये बच्चे हैं, ये घर है, ये दोस्त है, ये फलाना है, ये मेरा बर्तन, ये मेरा कपड़े आदि आदि जब तक हैं तब तक नहीं समझ सकते।
फिर सबको छोड़ते 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 जब अकेली मैं बचेगी, कौन सी वाली? शरीर वाली। जब अकेली मैं बचेगी, जो सबकी मैं है, तुम्हारी मैं जो सब में निवास करती है, सब कुछ छोड़ते छोड़ते जब वो अकेली बचेगी तो तुम्हारा अनुसंधान हो जाएगा, तुम जान जाओगे। अभी तुम्हें ऊपर से तो लगता है कि हमें मैं की खोज करनी है, हम मैं को ढूंढ रहे हैं, हमें मैं को जानना है, लेकिन तुम अपनी गहराई में जाते नहीं। जब आपस में मिलते हो तो थोड़ा ऐसा लगता है कि इम्प्रेशन मारने के लिए बोल दिया, और जैसे ही बाहर निकले सकते हैं वही चलने लगा था। इतनी देर तक, 1 घंटे तक सुना, पल्ला झाड़ा, चलो घर चलते, है ना? ऐसी तो चल, जितना तुम यहाँ सुना सब झोली में भर के ले जाओ, इतना सा भी गिरने मत दो। मान लो हमने तुम्हें बहुत कीमती चीज दी और क्या तुम झोली में ले लो, वो कीमती है, वो सारा सोना है, छोटे 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 टुकड़े बहुत सारे सोना है, और क्या तुम झोली बताओ, झोली में हटा देते हैं। अब तुम उसको गिरने दोगे? हैं? कोई बात नहीं, बिखरने दो, जब तक पता लगा 1-2 जाने बचे। तब तुम देख लो तुम्हारी नजर में सोना कीमती है या गुरु के वाक्य कीमती हैं। जब तुम गुरु के वाक्यों को इतने ज्यादा महत्व दोगे, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस समझोगे कि सोना कुछ नहीं, हीरा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, वो तो बस वही मेरे काम का है जिससे मेरा काम बन जाए, तो तुम क्यों संभाल के रखोगे? फिर बार बार देखोगे, वो कीमती चीज होती है, देखने जाते हो ना, मेरा पर्स सही जगह रखा है कि नहीं? अच्छा थोड़े पेट्रोल से लोग देख लो, कहीं बाहर गए, दूर गए यात्रा में, रास्ते में नींद लग गई, सबसे पहले ठीक था, बढ़िया है, फिर सो गए। अब क्या हुआ, किसी देर सोए, उसके देर पता ही नहीं था। अब पर्स का कहाँ पता रहेगा जब खुद का ही नहीं पता, है ना? लेकिन जैसे ही नींद खुली तो मैं और पर्स तो उस पर्स से भी ज्यादा तुम्हें वो लगने लगे जिसका तुम्हें खोज करना, जिसके तुम्हें अनुसंधान करना, जिसको तुम्हें ढूंढना है, कहीं कहीं तक लगे और कुछ लगेंगे। ऐसी स्थिति में काम हो जाता है और काम पूरा हो जाता है। तो बस ऐसे ही आप अपना जीवन बनाइए। हम किसी न किसी तरह से हर बार आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो जिसको जो तरीका अच्छा लग जाए वो तरीका करो, है ना? जिसको जो भा जाए, जिसको जो सरल लगे, जिसको जो ये लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, बस वो पकड़ लो। इसीलिए तो कहते हैं 3 बार में से 1 बार लूंगा, है ना? लेकिन हमने तो क्या पाया? हमने तो पाया कि खूब कर्म भी करे, खूब आराधना भी करी, खूब भक्ति करी, है, और खूब ज्ञान सुना। तब बस ज्ञान ही तो बचा था, गुरु तेरे से सुनना काम हो गया, कर्म भी खूब किए थे और भक्ति भी खूब की थी। अब जब इतना पूरा काम हो गया था, इसलिए गुरुदेव के पास जाते ही काम हो गया, नहीं तो करना पड़ता है, बहुत टाइम करना पड़ता है। और इसी को कह दिया अभ्यास, है ना? क्या कह दिया? वैराग्य और अभ्यास। अभी जिन चीजों से ज्यादा लगाव है उसका वैराग्य। जहां जहां तुम्हारी मैं को पकड़ रखा है किसी ने, किसने, मतलब सामान में, कपड़ों में, है ना, बच्चों में, अब पता नहीं तुमने पकड़ा है कि उनने पकड़ा है। देख लो, जरा विचार करके देख लो कि तुमने पकड़ा है कि उनने तुमको पकड़ा। अब तुम कहते हो वो छोड़ते ही नहीं हमें, क्या करें? हमारे नाती को जो दादी 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 करके चारों तरफ घूमते, छोड़ते ही नहीं। तुम गोदी में बैठा लो, हमें छोड़ दो। हम ये नहीं करेंगे तो चाटा मार के भगाओ, कभी नहीं कहेंगे।
हम ये कह रहे हैं बड़े प्यार से गोदी में बिठा लो, लेकिन यहाँ से छोड़ दो। उनको तो पता नहीं लगेगा ना तुमने यहाँ से छोड़ दिया, इतने प्यार से बिठाना है तुमने कि मान ही नहीं सकते कि तुम छोड़ दिए। ऐसे चोरी करना की कोई समय की चोरी से कुछ काम नहीं करना है ना। चोरी करो, मना नहीं कर रहे। जब सच में चोरी करी तो मुझे मना करेगा, बोले चोरी कर, वही चोरी समझो तो कि कहाँ चोरी करनी चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। खूब आजाद हो तुम चोरी करने को, चोरी चोरी भगवान को याद करो, चोरी चोरी भगवान में रहना सीखो, चोरी चोरी अपने ध्यान कर लो। सबके सामने बैठे हो तो भी चुपचाप से अपने अंदर उतरे, कुछ सेकंड का ध्यान करा, सामने बैठे बातें चल रही, कोई मुश्किल तो नहीं, करना सीखना पड़ेगा, करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब तुम कहते हो एकांत मिलेगा तब हम करेंगे, भाई तूने क्यों बोला, हम ध्यान कर रहे थे, तूने क्यों रेडियो चला दिया, हम ध्यान कर रहे थे, तूने क्यों टीवी चलाया, तूने क्यों मोबाइल चला, अरे कोई कुछ भी चलाए, तुम तो अपने अंदर उतरो, किसी को टोकने की जरूरत ही नहीं, और ये अभ्यास से ही हो पाएगा। इसीलिए कह देते हैं महात्मा तो हजारों में भी एकांत में है, और तुम एकांत में भी हजारों में हो, है ना। कभी कोई याद आ रहा है, कभी कोई याद आ रहा है, कभी कोई याद आ रहा है, और बैठे हो अकेले घर में कमरे में, और पता लगा बीपी नहीं हो गया, क्योंकि अकेले बैठे बैठे वो लड़ाई याद कर ली, मैं तो उसको बदला ले ही नहीं पाया है, उसने इतना इतना सुना दिया, मैं तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, बस बीपी आई हो गया। पूछा डॉक्टर ने कौन सा, तो मैं तो कोई नहीं, कितने भरे पड़े, चारों तरफ से तुम्हें खसोट रहे थे, नोच रहे थे, है ना, और कोई भी था नहीं, तो कहाँ थे वो सब, उनको फेंको निकाल, आए तो प्यार करते ना, आए तो बोल लेना, लेकिन यहाँ से फेंक दो, यहाँ मत भरो कचरा, जितना कचरा यहाँ का निकल जाएगा उतना ही तुम परमात्मा के करीब होगे, क्योंकि पूरे में वही वही भरा है, तुम देख ही नहीं पा रहे, उसके बिना ये चलना ही नहीं है, उसके बिना ये काम नहीं करेगा, उसके बिना ये काम नहीं करेगा, उसके बिना ये काम नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा, ना हाथ पैर काम करेंगे, ना पेट काम कर पाएगा, वो कौन है जिसके होते सब कर, उसी को जानो, वही तुम्हारे प्यारे बेटे में बैठा है, वही तुम्हारे प्यारे नाती पोते में बैठा है। तो तुम कहते हो नाती पोता, हम कहते हैं नाती पोता नहीं ब्रह्म, उसको लगे मुझे प्यार कर रहे हैं, तुम कर रहे हो ब्रह्म को, बहुत कठिन है ना। तुम तो हम बेटे के बेटे को बहुत प्यार करते हैं, हम कहते हैं उसको कृष्ण मान लो, तुम्हारी गोदी में खेल रहे हैं कृष्ण, तुम उन्हें प्यार कर रहे हो, तुम दुलार रहे हो, इतना कठिन कहाँ है कठिन, कठिन है, कोई कठिन नहीं है। अरे हम बहुत पहले मिलते थे, हमको तुमको यही बता, हमने तो अपने बच्चे पाले ना ऐसे ही पाले जैसे भगवान गोदी में, हम किसी ने बताया नहीं, अपने आप ही ऐसा लगता जैसे मौका मिल गया कृष्ण को गोदी में खिलाने, ऐसी भावना। तो मुझे इतना मौका है, हम बताने वाले मिल रहे हैं, इतना बताते रहते हैं, हम तो कहते हैं खूब खिलाओ बच्चों को, कोई मना नहीं है, मगर ऐसे खिलाओ जैसे कृष्ण तुम्हारी गोदी में आ गए, ऐसे खिलाओ जैसे राधा तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी, ऐसे खिलाओ जैसे लक्ष्मी तुम्हारे घर आ गई, तुम तो जीत ही जाओगे, जीते जीता ही हो, मनुष्य जन्म मिला है, इसकी कदर करो, इसका एक एक क्षण बड़ा कीमती है, जितने क्षण तुमने परमात्मा को अर्पित कर दिए बस वही काम के हैं, बाकी सारे व्यर्थ हैं। 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, और परमात्मा तो हिसाब लगाओ जरा, कितना याद कर, कितने साल, अगर तुम पूरे जीवन का छांट लो तो कितने साल हुए तुम्हारे जीवन में जब तुम परमात्मा के साथ रहे। 80 साल में से 2-4 महीने भी नहीं रहे, 2-4 घंटे भी नहीं रहे, याद करने बैठे उसको और आ गई याद लड़ाई, है ना, याद करने बैठे उसको याद आ गया पड़ोसी, है ना सही। तो उसमें रहना सीखो, सब में रहते हुए उसमें रहना सीख जाओगे तो देखो
जनता भी बड़ी खुश होगी, रिश्तेदार भी बड़े खुश होंगे, और बड़ा प्यार करते हैं। उन्हें क्या पता तुम किसको प्यार करते हो। इसलिए बार बार करके चोरी करना सीखो। तुम्हारा धन चोरी का छोड़ो, हमारा धन चोरी का ले लो। कृष्ण से सीखो, उनका माथुर यही था, है ना। कोई जानता ही इसीलिए कह देते, खाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। अब कबीर अगर उसी ठिकाने है तो तुम जान पाओगे किस ठिकाने। ऐसे बना, सदा उसी ठिकाने रहो, परमात्मा के संग रहो, आत्मा की होके रहो। ऐसा कोशिश करो सचमुच में आत्मा हो ही तुम। कोई बनावटी बात थोड़ी कर रहे, असली में तो तुम आत्मा ही आत्मा। आत्मा के लेवल हो कि है क्या तुम्हारा? इतने जन्म लिए तो क्या आत्मा ने जन्म ली? अच्छा, इतने बार तुम मरे तो क्या आत्मा मरी? तो न मरती, न जीतती, न जन्म लेती, वही तो तुम। उसी को जानो, उसी का मनन चिंतन करो, उसी को याद करो, उसी में जीने का अभ्यास करो। निश्चित है कहीं गई नहीं है, कहीं से आना नहीं है, वो तो तुम ही हो। अब तुमको तुम कहाँ से आवाज दे के बुलाओ? मान लो किसी का राम नाम है तो कभी आवाज देते हैं, राम इधर आना है, बता है कोई ऐसा? ये हमारा नाम है राम और यहाँ से कहा है राम आओ, ठीक है क्या? मैं तो यहीं बैठा हूँ, न मैं बैठा न मैं खड़ा, मैं तो हूँ, बस हूँ। कितनी बात समझ में आ गए कि मैं हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्वदा हूँ और बस हूँ। मेरी कथा इतनी ही है कि मैं हूँ, न मैं कहीं गया न मैं आया, वही तत्व मैं हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद